तो जब विधायक का लड़का सुरक्षित है पटना कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आम आदमी का क्या जिंदगी है? चंदन यादव को ही कुख्यात बताकर यादव वर्सेस भूमिहार का एक मैटर जबरदस्ती लाने का बीजेपी भी उसी स्टैंड पर खेल रही है। पटेल छात्रावास का खुलेआम नाम आ गया कि पटेल छात्रावास को मारने में है। आपका हॉस्टल पटना यूनिवर्सिटी का बम बनाने में उतना ही माहिर रहता है। हथियार के लिए कितना बार बदनाम हो चुका है। भरने वाले यादव और पटेल ही हैं। लेकिन देखिए, चंदन यादव को तो बस एक मोहरा बनाया गया है, ये तो सिर्फ एक लाइनर है। के लिए पहले से सारा प्रिपरेशन होया हुआ होगा, सारा इसका प्री प्लान कर दिया गया होगा कि मारना है, तब ना लाइनर का काम पड़ेगा। अभी हम सम्राट चौधरी का एक बयान देख रहे थे कि वो भरे सभा में संबोधन कर रहे हैं कि अभी जो हर्ष की हत्या हुई है छात्र नेता के, उसका मुख्य आरोपी चंदन यादव गिरफ्तार करवा दिए हैं हम लोग। कहा नहीं बोल रहे कि अमन पटेल है भाई? अमन पटेल का नाम कहा नहीं आ रहा है? आप किसी कोयरी कुर्मी समाज का नाम कहा नहीं ले रहे हैं ताकि भूमिहार वर्सेस यादव करा के और बीजेपी मजा ले? पटना यूनिवर्सिटी में उपद्रव का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो हॉस्टल है वहाँ का। और हॉस्टल एकमात्र ऐसा जगह होता है जहाँ हर तरीके का गोरख धंधा चालू रहता है। जितने कोचिंग वाले हैं उनके साथ मारपीट। 3500 4000 में आपको कहीं चले जाइएगा तो एक छोटा सा रूम मिलेगा और आपको 3000 में आप पूरा साल का हॉस्टल का फीस लग जा रहा है। तो आप उपद्रव कीजिएगा ही। भूमिहार छात्र आपको कितने मिलेंगे? ओबीसी रिजर्वेशन होने की वजह से, स्कॉलरशिप होने की वजह से आपको मैक्सिमम छात्र जो मिलेंगे वो आपको अन्य जाति के ही मिलेंगे। तेज तरार अगर आपको स्टूडेंट्स मैक्सिमम मिलेंगे तो आपको सवर्णी स्टूडेंट्स मिलेंगे। रिजर्वेशन की बदौलत तो है नहीं, आपके ऊपर ठप्पा तो लगा हुआ नहीं है। भूमिहार और राजपूत और ब्राह्मण और लाला जी के जो बच्चे हैं वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, वो अच्छे नंबर निकाल के कुछ बन जाते हैं। बाकी सब बस कॉलेज की राजनीति करिए। विजय सिन्हा बेचारे परिस्थितियों के जो उप मुख्यमंत्री होता है, जो साहबुद्दीन ने कहा था इनको, एग्जैक्टली वही हैं। सम्राट चौधरी के आगे चलती है क्या विजय सिन्हा की? जितना जहर इस उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अंदर भरा हुआ है भूमिहार के खिलाफ, एक बार ये आदमी नहीं अभी तक ये बोला कि हाँ पटेल छात्रावास पर कार्रवाई होनी चाहिए, बंद करा देंगे हम, ये कर देंगे। सब भाग्य। और इतना ही अगर चंदन यादव मुख्य आरोपी रहता तो बाकी मारने वाले सब फरार हो जाते, चंदन यादव बैठा रहता। आप भी जान रहे हैं कि पटेल पूरा का पूरा हॉस्टल जेडीयू का थी, छात्र जेडीयू में है। सैन कुणाल के इर्द गिर्द घूमता था। बात समझिए, आप नहीं समझ रहे हैं। चौधरी ने भी अपना भाई बताया, इसलिए बताया क्योंकि वो शायन कुणाल की पत्नी है। समझ में आया? अशोक चौधरी पर मत जाइए। शायन से 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि अशोक चौधरी की बेटी अशोक का रिश्ता नहीं होता तो अशोक चौधरी लिखते क्या? आचार संहिता के बाद अगर अरेस्टिंग तब तक नहीं होती है तो उग्र हो जाएगा। एक भी वीडियो फुटेज आपको मिला? प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? पूरा तंत्र, आपका पूरा सिस्टम फेलियर है। मैक्सिमम टाइम तो जैक्सन मिंटो हो चाहे कोई भी हॉस्टल वहां का हो, उसमें रेड पड़ने की वजह से बंद ही रहता है। कुछ दिन पहले पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी जाती है। अब उसके बाद खूब बवाल होता है। छात्र का नाम हर्ष राज है और छात्र जो है माँ बाप का इकलौता औलाद है। बेचारा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको लेकर चर्चा खूब हो रही है। सभी लोग, सभी नेता अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। अमृतांशु वत्स हमारे साथ मौजूद हैं और ये हर्ष के घर भी गए हुए थे और अब बड़े बड़े ये दावे भी कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अब हॉस्टल को बंद करवाना पड़ेगा। क्यों हॉस्टल को बंद? पटना यूनिवर्सिटी में उपद्रव का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो हॉस्टल है वहाँ का। इसमें कोई शक नहीं है कि आप देखिए, मगध यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, आप कभी नहीं सुनिएगा कि वहाँ किसी असामाजिक तत्व द्वारा किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में अंदर में या फिर किसी कॉलेज में, एएन कॉलेज है, बीएन ये आपको कॉमर्स कॉलेज है, कहीं इस तरीके की घटना हुई होगी। हाँ, अब लोकलाइट्स या 2 छात्र आपस में लड़ गए वो अलग चीज़ होता है, लेकिन क्योंकि आपके पटना यूनिवर्सिटी में बाहर जिला से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ आपको उत्तर बिहार के लोग मिल जाएंगे, मधुबनी के मिल जाएंगे, आपको सहरसा से लोग मिल जाएंगे, भभुआ मोहनिया से मिल जाएंगे। जब दूसरे जिला से छात्र यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं लॉज या फिर कोई ठिकाना लेकर रह रहे होते हैं। और हॉस्टल एकमात्र ऐसा जगह होता है जहाँ हर तरीके का गोरख धंधा चालू रहता है। आपका हॉस्टल पटना यूनिवर्सिटी का बम बनाने में उतना ही माहिर रहता है। हथियार के लिए कितना बार बदनाम हो चुका है आप अशोक राजपथ में। लोकलाइट्स को भी जितना तंग करना है या फिर जहाँ भी पीड़ित लोग हैं, आप अगर देखिएगा कि किसी चाय वाला से रंगदारी, जितने कोचिंग वाले हैं उनके साथ मारपीट, जितना ठेला वाला है, फल वाला है, उन लोगों से मारपीट। दूसरा कोई लोकलाइट तो नहीं करता है, कोई लोकल आदमी किसी गरीब आदमी को परेशान नहीं करता है। ये जो लोग बाहर से पढ़ने आते हैं यहाँ पढ़ाई के नाम पर, यहाँ गुंडागर्दी, पढ़ाई छूटे हुए कितने ज़माना हो गया। यूनिवर्सिटी का काम कब का ख़त्म हो गया। भले इनको डिग्री मिली है नहीं मिली है, लेकिन हॉस्टल पर कब्जा करके
अनुबंध ढंग से बिना किसी लाइसेंस के, बिना उसमें सही रजिस्ट्रेशन के कब्जा करके रह रहे हैं। तो ऑटोमेटिक है कि जब आपको 2,000-2,500 रुपये में यहाँ एक रूम नहीं मिलता है, 3,500-4,000 में आपको कहीं चले जाइएगा तो एक छोटा सा रूम मिलेगा, और आपको 3,000 में आप पूरा साल का हॉस्टल का फीस लग जा रहा है, तो आप उपद्रव कीजिएगा ही। आपको यहाँ हीटर लग जा रहा, ना गैस का चिंता ना कुछ का, सरकारी फंड है, सरकारी कॉलेज का पैसा है, उसके ऊपर जितना अनकर धन पर विक्रम राजा आप बन जाइए और बाकी लोग को परेशान कीजिए। जो बच्चा पढ़ने वहाँ आया है, आपको तो पढ़ाई तो वहाँ होना नहीं है। जब सहूलियत ज़्यादा मिल जाता है तो कोई बच्चा पढ़ थोड़ी पाता है, और वहाँ पर आपको एक साथ एक हुजूम मिल जाता है, वहाँ आपको ट्रेन करने वाले, उपद्रव कराने वाले आपको लोग मिल जाते हैं, ठेका कब्जा करने के लिए, टेंडर कब्जा करने के लिए। उसके बाद हॉस्टल्स का उपयोग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एकमात्र जगह है ना जहाँ पे एक गुच्छे में छात्र रहते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर एक बातें चल रही हैं कि हर बार भूमिहारों को ही टारगेट किया जा रहा है, भूमिहार का लड़का ही मरा रहा है। तो भाई तो हॉस्टल भी तो चेक कीजिए। मैक्सिमम जो हॉस्टल है आपका पटना यूनिवर्सिटी का, स्कॉलरशिप की वजह से वहाँ किसी को मिलता ही नहीं है हॉस्टल। आप देखिए हॉस्टल का पॉपुलेशन मैक्सिमम, आप मिंटो चले जाइए, आप जैक्सन चले जाइए, आप हथुआ चले जाइए, सीवी रमन चले जाइए, पीजी चले जाइए, भूमिहार छात्र आपको कितने मिलेंगे? ओबीसी रिजर्वेशन होने की वजह से, स्कॉलरशिप होने की वजह से आपको मैक्सिमम छात्र जो मिलेंगे वो आपको अन्य जाति के ही मिलेंगे, या तो आपको SC ST होंगे या ओबीसी होंगे। जनरल को हॉस्टल मिलता कहाँ है आपके? एकमात्र जनरल का हॉस्टल आपको मिलेगा तो फिर सतपुर जाइएगा, वो भी दूर पड़ जाता है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी के नज़दीक जो हॉस्टल है, जो कैंपस में हॉस्टल है, वही भारी पड़ेगा ना वहाँ पे। तो भूमिहारों में सबसे बड़ा दिक्कत है कि आज सबसे ज़्यादा चंचल, तेज तरार अगर आपको स्टूडेंट्स मैक्सिमम मिलेंगे तो आपको सवर्णी स्टूडेंट्स मिलेंगे। रिजर्वेशन की बदौलत तो है नहीं, आपके ऊपर ठप्पा तो लगा हुआ नहीं है कि आपको सरकारी मुआवजा के बाद ही आप पढ़ाई कीजिएगा। शुरू से आपका घर परिवार मजबूत रहा है, तो इनसे जलन भी है लोगों को। अब क्योंकि आपसे अच्छा पढ़ने में है, आप इतना रिजर्वेशन, इतना सरकारी आपको अति मिलने के बाद भी, सहूलियत मिलने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप बस रोड पर के एक मवाली बन के रह जाते हैं। और भूमिहार और राजपूत और ब्राह्मण और लाला जी के जो बच्चे हैं वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, वो अच्छे नंबर निकाल के कुछ बन जाते हैं, बाकी सब बस कॉलेज की राजनीति करिए। तो भूमिहारों से चिढ़ है, या सिर्फ भूमिहार नहीं, और भी कोई अगर फॉरवर्ड का लड़का होगा उनसे चिढ़ है। मैक्सिमम है कि पटना में ज़्यादातर भूमिहारों के बच्चों का नाम ज़्यादा होता है, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए टारगेट पर आ जाता है। चंदन यादव की गिरफ्तारी हुई, अमन पटेल का नाम आ रहा है, कई ऐसे बच्चों का नाम आ रहा है जो यादव और पटेल का ही नाम आ रहा है, तो ऐसा क्यों? मारने वाले यादव और पटेल ही हैं, लेकिन देखिए चंदन यादव को तो बस एक मोहरा बनाया गया है। ये तो सिर्फ एक लाइनर है। लाइनर का भूमिका कितना होता है एक अपराध में? लाइन देने भर। इसका रेकी पहले से चल रहा होगा तब ना, इसके लिए पहले से सारा प्रिपरेशन होया हुआ होगा, सारा इसका प्री प्लान कर दिया गया होगा कि मारना है, तब ना लाइनर का काम पड़ेगा। लाइनर का काम, अब आप लाइनर बन जाइए, आप कोई तैयारी नहीं मारने के लिए, तो थोड़ी किसी पर हमला हो जाएगा। लाइनर का तो लास्ट का काम है 1 सेकंड का। लेकिन जानबूझकर अगर आप देखेंगे इस राजनीति में, इस हत्याकांड में, तो लाइनर का ही, चंदन यादव को ही कुख्यात बताकर यादव वर्सेज भूमिहार का एक मैटर जबरदस्ती लाने का बीजेपी भी उसी स्टैंड पर खेल रही है। अभी हम सम्राट चौधरी का एक बयान देख रहे थे कि वो भरे सभा में संबोधन कर रहे हैं कि अभी जो हर्ष की हत्या हुई है छात्र नेता की, उसका मुख्य आरोपी चंदन यादव गिरफ्तार करवा दिए हैं हम लोग, और भी लोग नहीं। कहा नहीं बोल रहे कि अमन पटेल है भाई? अमन पटेल का नाम कहा नहीं आ रहा है? अमन पटेल को बचाया जा रहा है। हर पटेल छात्रावास का खुलेआम नाम आ गया कि पटेल छात्रावास के मामले में है। क्यों नहीं बता रहे हैं भाई कि सारा आप ही क्या, क्योंकि आप गठबंधन में इसलिए, आप ही जाति का इसलिए, कोई कुर्मी समाज है ना। आप अपने जाति का प्रोटेक्शन, अगर आप चंदन यादव का खुलकर नाम ले रहे हैं तो आप अमन पटेल का नाम कहा नहीं ले रहे हैं? आप बाकी सीमांत आर्यन और बाकी जो निरंजन है और बाकी पटेल का नाम कहा नहीं ले रहे हैं? आप किसी कोई कुर्मी समाज का नाम कहा नहीं ले रहे हैं, ताकि भूमिहार वर्सेस यादव करा के और बीजेपी मजा ले? आपके गठबंधन, आपके विपक्ष में आरजेडी है और चंदन यादव का बताया जा रहा है कि आरजेडी से संबंध बढ़िया था, तो आप यहाँ पर भी राजनीति, लास्ट पर भी राजनीति, छात्रों के साथ भी राजनीति। भूमिहार का भी तो उप मुख्यमंत्री है। आपके मुख्यमंत्री का उनका वैल्यू कहाँ है? विजय सिन्हा का वैल्यू है क्या आपके सरकार में? जिस समय आपके स्पीकर हुआ करते थे उस समय उनका कोई स्टैंड था? उनको कोई तवज्जो देने के लिए तैयार था? विजय सिन्हा बेचारे परिस्थितियों के जो उप मुख्यमंत्री होता है, जो साहबुद्दीन ने कहा था इनको, एग्जैक्टली वही हैं। सम्राट चौधरी के आगे चलती है क्या विजय सिन्हा की? नहीं, सम्राट चौधरी ने एक बार एक सभा में भी कहा कि अब कुशवाहा को कोई उंगली तक छोड़ दीजिए, आंख नहीं दिखा सकते। किसके खिलाफ बोला था? किसके खिलाफ? भूमिहारों के खिलाफ ही बोला था ना। उस समय एक मैटर हुआ था भूमिहार वर्सेस कुशवाहा, तो जाकर भड़काऊ बयान उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दिए है ना। तो आप सोचिए कि जितना जहर इस
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अंदर भरा हुआ है भूमिहारों के खिलाफ। एक बार ये आदमी नहीं अभी तक ये बोला कि हाँ पटेल छात्रावास पर कार्रवाई होनी चाहिए, बंद करा देंगे हम, ये कर देंगे। जाति हर जगह कार्ड खेला जाता है, और आपके अपराधी अगर जाति के हैं तो उनको संरक्षण। ये आपके भूमिहारों में ही एक चीज हम देखे हैं कि ये विरोध में आएंगे तो अपने जाति के भी विरोध आ जाते हैं, ये उसका न्याय का मांग करेंगे तो अपने जाति के भी अगर गलत है तो उसको गलत कहेंगे। लेकिन हम बाकी में हमेशा यही चीज देखे हैं कि वो लोग जब अगर बात जैसे ही आ जाएगा कि हमारे कोई जाति का लड़का है तो ये लोग तुरंत उसके डिफेंस में आ जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि कोई आतंकवादी के नमाज जनाजा में एक बड़ा इस्लामिक सलाह बहता है, उसका लोग उसके तरफ से बयान देने लगते हैं, मीडिया में उसको मसीहा बताने लगते हैं। यही हालत है। आप न्याय की बात नहीं कीजिएगा, इसको बचाने का ही काम कीजिएगा अपराधी को। अरे भाई सब चीज स्पष्ट है, हर चीज सबके सामने, सब लोग बता दिया। पटेल का ही झगड़ा था, अमन पटेल मुख्य आरोपी है, क्यों नहीं पकड़ा गया? 50 घंटे से ऊपर हो गया, 72 घंटे होने वाले हैं, काहे नहीं पकड़ा गया भाई? सब भाग गया। और इतना ही अगर चंदन यादव मुख्य आरोपी रहता तो बाकी मारने वाले सब फरार हो जाते, चंदन यादव बैठा रहता। उसको तो विश्वास था कि हम तो कुछ किए नहीं है। तो कहा जा रहा है बेटा से गिरफ्तार। तो भाई घर है ना था, उसका बेटा घर है, हमारा उसका घर है, तो वो घर पर चला गया, बाकी लोग फरार हो गए, बाकी का भी घर होगा। आपको लगता है कि बचाया जा रहा है? एकदम बचाया जा रहा है। ये सिर्फ चंदन यादव का नाम लिपापोती करने के लिए, ताकि माहौल कुछ ठंडा हो जाए, तब तक ये पुलिस अपना कार्रवाई दिखा दे। आप पुलिस वालों का भी हाथ बांधा हुआ है। अगर आप किसी पुलिस वाले से प्राइवेट में कैमरा हटाकर बात कीजिएगा तो एसपी रहे, डीएसपी रहे या फिर थाना इंचार्ज रहे, आपको एक ही बात कहेगा कि आप भी जान रहे हैं कि पटेल के ऊपर किसका हाथ है, आप भी जान रहे हैं कि पटेल पूरा का पूरा हॉस्टल जेडीयू का हाथ है, छात्र जेडीयू में है। क्या कीजिएगा? तो मरने वाला भी तो जेडीयू से संपर्क, उससे कोई मतलब नहीं है। जाति किसका है? अशोक चौधरी के इर्द गिर्द घूमता था, सैन कुणाल के इर्द गिर्द घूमता था। बात समझिए, आप नहीं समझ रहे हैं। चौधरी ने भी अपना भाई बताया, इसलिए बताया क्योंकि वो शायन कुणाल की पत्नी है। समझ में आया? अशोक चौधरी पर मत जाइए, एलजेपी से है ना। अशोक चौधरी ने भी लिखा है तो सोशल लिखेंगे ही मीडिया। भाई, बेटी के ये आपके इसमें चल रहा है, लड़का कैंपेनिंग में पूरा समय बिता दिया, तो इतना भी घाया गरान नहीं होगा तब ना नहीं लिखेगा। लेकिन आप बात को समझिए, अशोक चौधरी ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो लड़का जेडीयू का था, अशोक या जेडीयू से जुड़ा हुआ था, जेडीयू से ऐसे इसका तो कोई पार्टी से जुड़ाव नहीं था इस लड़के का। इसलिए लिखा क्योंकि उनकी बेटी के साथ वो चल रहा था, या उनके दामाद का। अगर शायद से 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि अशोक चौधरी की बेटी या अशोक का रिश्ता नहीं होता, तो अशोक चौधरी लिखते क्या? सोचिए ना। नेता भी लिख रहे हैं, आप लिखना मजबूर। राज सिंह लिख रहे हैं, तो इसलिए लिख रहे हैं भूमिहार हैं। विजय विजय सिन्हा सिन्हा बोले क्योंकि भूमिहार हैं, और इन लोगों को भूमिहार का टैग लगा हुआ है। अरुण बाबू बोले इसलिए क्योंकि भूमिहार हैं। तो क्या ये लोग नहीं मदद करेंगे? कोई मदद नहीं करेगा। हम आपको अभी लिखित में दे रहे हैं। कोई नेता मंत्री किसी का मदद किया है क्या कभी? कोई नेता मंत्री नहीं किया। हम अभी तक कितना केस देख लिए भाई। आप लोग कन्हैया कौशिक के समय तो थे फिर कि नहीं थे? पटेल का क्यों मदद किया जाए? कन्हैया कौशिक के समय आप थे कि नहीं थे? याद है ना, अकेला हम उठाए थे उस मैटर को। कन्हैया कौशिक के समय उसके दोस्त, जो अपने दोस्त लोग थे, अपना जो साथ रहने वाला लड़का, लोग हम नाम नहीं लेंगे, वो लोग मीडिया के सामने आने से मना कर दिया था हमको। जो साथ में था, जो मर्डर के समय में था, वो लोग मना कर दिया था कि भैया बात समझिए, हम लोग सब जेडीयू में सरकार, क्योंकि हम सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे थे, सब का सब अगेंस्ट हो गया कि भैया आप कीजिए ना, हम लोग बैक सपोर्ट में हैं, लेकिन जेडीयू में है भैया, हम लोग को भी राजनीतिक करियर देखना है, सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि सरकार जेडीयू की है। तो वही बात हम आपको बता रहे हैं कि पूरा का पूरा जो पटेल है वो जेडीयू में है। तो जब जेडीयू एक ब्राह्मण कार्यकर्ता उसका मारा गया, उसको 6 महीना तक कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुआ था। जब तक हम पटना बंद करने का आह्वान नहीं किए थे, जब तक हम इनकम टैक्स गोलंबर प्रदर्शन नहीं किए थे, तब तक पुलिस तक एक्टिव नहीं हुई थी भाई। वो पटना का एक मशहूर लड़का था, समझ गए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का इकलौता सबसे मशहूर छात्र था, और वैसा छात्र नेता को लोग छोड़ दिए थे। तो हम इसमें क्या उम्मीद करेंगे? हम पुलिस का रवैया, हम नेता का, कोई नेता आया था क्या उसके लिए? कोई आगे बयान जिस समय मरा था, हर नेता, क्योंकि जेडीयू का जितना नेता था वो जेडीयू के हर नेता के साथ चलता था। बहुत अच्छे छात्र थे, रोज हमसे मिलते थे, कॉलेज के अधिकतर परेशानी लेके हमारे पास आए रहते थे। ये पहला 15 दिन खूब चला। मदद के नाम पर जब हम लोग किसी नेता के यहाँ जाने लगे कि सर पुलिस को कीजिए, अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला मैटर चल रहा है, उसको चलने दीजिए, यही मैटर था। नहीं लड़ते। विनय तिवारी उस समय आपके पटना के सिटी एसपी थे, अभी समस्तीपुर के एसएसपी बन के गए हैं। सिटी एसपी थे, हमसे 12 दिन का 15 दिन का समय मांगे थे, हमने 10 दिन का समय दिया था कि 10 दिन में। तो कैसे आप प्रेशर बनाइएगा तब नहीं, कैसे होता? पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन जनता का प्रेशर रहता है, तब मंत्री काम करने नहीं देते हैं। अंशु क्या करें? जो अब हम इस पर क्या बताएं, जितने लोग लगे हुए हैं लग ही रहे हैं।
जो हमसे बनेगा या जो मैक्सिमम लेवल तक जाकर काम किया जा सकता है, चाहे आउट ऑफ द वे जाके काम किया करना पड़े या संविधान के अंडर में रह के काम करना पड़े, बाय लॉ टैक्टिक्स काम करना पड़े, हम जैसे करना पड़ेगा हम उसके लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। हम कल उसके घर गए थे, उसके माँ पिता क्योंकि बात करने के लिए इस अवस्था में थे नहीं, गांव वालों ने बाहर निकालकर हमसे एक ही बात कही कि भैया हम लोग किसी को फ़ोन नहीं किए। अजीत भाई भी आए हुए थे, हम लोग किसी को फ़ोन नहीं किया, आपको इसलिए फ़ोन किए क्योंकि आप शुरू से लड़ते रहे हैं हम लोग के लिए। हम लोग कहे कि वहाँ अभी लालगंज का और मंझौली का बहुत लड़का लोग था जिसमें हम आंदोलन करते थे, तो भैया आप ही लड़ते हैं पटना में, तो इसलिए हम लोग आपको पर्सनली फ़ोन करके बुलाए हैं। हम उसके मंझौली जाने के प्रोग्राम में नहीं थे, लेकिन राजा और उसका भाई लोग जितने लोग थे उन लोगों ने फ़ोन करके कहा कि नहीं आपको आना चाहिए, तो हम गए थे। क्योंकि अब जाकर वहाँ गाँव में क्या फ़ायदा, हमको तो यहाँ ना देखना होगा पटना, लेकिन इसलिए गए थे ताकि हमको कुछ क्लू मिल जाए उसके माँ बाप से, क्योंकि बच्चा अपने माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। तो हमको लगा था कि कहीं उसकी माँ को कुछ तो बताया होगा, आखिर कोई कारण, हम डांडिया नाइट्स वाला कारण तो हम लोग सब सुन रहे हैं, और कोई ऐसा कोई डांडिया नाइट्स के कारण जान तक ले ले ऐसा सिचुएशन बना, कोई तो और वजह बताया होगा कि माँ डर है हमको या पिताजी हमको लोग खोज रहा है या कुछ भी इस तरीके का बात बताया होता तो हमको कुछ क्लू मिलता है, इसलिए हम गए। लेकिन हाँ, इतना आश्वासन दिलाते हैं कि अगर आचार संहिता तक, क्योंकि हम भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, आचार संहिता तक हम जबरदस्ती कह दें कि हम प्रदर्शन कर देंगे और एक जगह पर आगजनी कर दें और आंदोलन कर दें, तो जब जो चीज़ नहीं है हमारे हित में नहीं करेंगे। हम भी कानून का उल्लंघन करने के लिए नहीं तैयार हैं या नहीं कहेंगे किसी को। आचार संहिता के बाद अगर अरेस्टिंग तब तक नहीं होती है तो उग्र हो जाएगा, वो आंदोलन उग्र हो, समाज उग्र हो या इसके खिलाफ प्रदर्शन उग्र हो, लेकिन जन भावना उग्र हो जाएगी, जन भावना उग्र हो जाए एकदम। हम लोग मोर्चा खोल देंगे इसके लिए। लास्ट लास्ट अल्टीमेटम है, आचार संहिता खत्म होते होते शपथ ग्रहण जब तक है, अगर उस समय तक अरेस्ट नहीं होते हैं अपराधी तो फिर उसके बाद फिर पुलिस अपना इसके और जो भी होगा उसका जिम्मेदारी सरकार और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्योंकि आपके इस सिर्फ निकम्मापनी की वजह से, आप यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन हो रहा है, पुलिस कहाँ थी? एग्जामिनेशन हॉल में पुलिस को रहना है ना, कहाँ थी पुलिस? टीचर भी सामने नहीं है, सीसीटीवी एक भी काम क्यों नहीं कर रहा है? एक भी वीडियो फुटेज आपको मिला? प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? पूरा तंत्र, आपका पूरा सिस्टम फेलियर है। जबकि हर एग्जामिनेशन में पुलिस को नीचे रहना ही है एग्जामिनेशन हॉल के पास। हम लोग के समय तो रहता था, हम भी लॉ कॉलेज से पढ़े हैं, हम लोग के समय तो पुलिस रहती थी बाहर। कहाँ चला गया पुलिस भाई? आपका बड़ा बड़ा होल्डिंग लगा हुआ है पटना लॉ कॉलेज में कि आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है, देखा है ना आपने? तो सीसीटीवी कैमरा का निगरानी सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल और साइकिल स्टैंड को अगोरने के लिए है क्या? आपके कैंपस में क्या हो रहा है इसका कोई अति नहीं। सामने जस्ट हॉस्टल है ना लॉ कॉलेज के, वो हथुआ हो चाहे पीजी हो, इधर सीवी रमन हो, सामने हॉस्टल है ना, कितना देर लगा? आपका गेट का गार्ड कहाँ गया? गार्ड एंट्री करने में बांस बल्ला फट्टा लेकर घुस रहा है, या तो अगर आपसे नहीं संभलाता, 10 एक्स्ट्रा गार्ड रखिए, फंडिंग है ना आपको, यूनिवर्सिटी को फंडिंग है ना, आपने नहीं संभला रहा, जितना आप चल जाइए गोलगोटिया शारदा बाहर के यूनिवर्सिटी में चल जाइए, उसका अपना बाउंसर्स होता है कि नहीं होता है कॉलेज के अंदर? प्राइवेट कॉलेज है ना। लेकिन आपके पास अब सरकारी फंडिंग होने के बावजूद आप ना बच्चों को आप सुरक्षा मुहैया करा पाते हैं, ना सही से आप सेशन कंप्लीट करा पाते हैं, ना आप बच्चों के आप यूजीसी और नैक ने आपको आज तक ये नहीं दिया है, ए ग्रेड नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है भाई? आप किस कारण से? क्योंकि आप खर्च ही नहीं करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी पे बच्चों पर खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, एग्जामिनेशन पर खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, आप उसके उनकी सुरक्षा पर खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी किस लिए है? ये अगर नहीं होता है तो एक तो पहले तो प्रिंसिपल को उनको अपना रेजिग्नेशन देना चाहिए। आपके राज्य में, आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज के अंदर हत्या हो जा रही है और प्रिंसिपल को कुछ पता नहीं है। टीचर्स, कोई प्रोफेसर गवाही देने में नहीं आ रहे हैं, कोई खुलकर नहीं आया सामने। बच्चा तो खैर क्या ही करेगा जब टीचर और प्रिंसिपल नहीं आ रहे हैं। आपके पास एक गार्ड नहीं है, सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहा है, कि कोई कैमरा काम नहीं कर रहा है। देखिए ऐसे ऐसे बिहार नहीं संभलाएगा। और जब तक हॉस्टल आपके कॉलेज के जस्ट सामने रहेगा तब तक रोज ही गुंडागर्दी होगा। और पहले आज का नहीं है, हम 2010 से ही चीज़ देख रहे हैं। 2010 से हॉस्टल जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में उपद्रव किया हुआ है, कोई बढ़िया घर का बाल बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है पटना कॉलेज में, दरभंगा हाउस में कोई। आखिर आपको पता है कि ये जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो ठप हुआ है, पटना यूनिवर्सिटी जैसा साथ तो छेड़छाड़ होती है, नहीं होती है, और करने वाले दूसरे होते हैं, हॉस्टल के ही लड़के होते हैं ना। क्यों? उनका मन बढ़ा हुआ है कि मेरे कैंपस के अंदर हम कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जबकि ओपी खुला हुआ पटना कॉलेज में। लेकिन क्या कीजिएगा, जहां जो दिन रात ओपी वाले पुलिस वालों को भी हॉस्टल वालों से मिलना है, हॉस्टल वालों को उनसे मिलना है, तो कोई देख के नजरअंदाज कर देता है।
कोई लड़की, अभी कुछ दिन पहले एक लड़की को बड़ी बहुत मारते हुए एक लड़का लड़की को दरभंगा उस वाला एक मैटर आया था, जो बाद में उसका कपड़ा उपड़ा तक फाड़ दिया था, वीडियो खूब चला था उसमें। हॉस्टल का लड़का लोग था, कंप्लेन करने गई और मारा। आप सोच लीजिए कि हॉस्टल का क्या आतंक है। उसके बाद भी अगर आप नहीं उस पर अंकुश लगा पा रहे हैं, आपके प्रिंसिपल के लिए बहुत आसान है सील कर देना हॉस्टल। मैक्सिमम टाइम तो जैक्सन मिंटो हो चाहे कोई भी हॉस्टल वहाँ का हो, उसमें रेड पड़ने की वजह से बंद ही रहता है। कोई ना कोई लोग हरकत करते ही हैं, लोकलाइट्स को उतना ही तंग किए हुए हैं। अगल बगल के दुकान वाले से पूछिए, सरस्वती पूजा के नाम पर, चंदा के नाम पर जितना उपद्रवी लोग कर सकते हैं कर देंगे। हर लोग त्रसित है, लेकिन सिर्फ वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी के अपने एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से लोग कुछ नहीं कर पा रहा है। ऑटोनोमस बॉडी है, अब था ऑटोनोमस बॉडी, अब तो नहीं है, अब तो सरकार नियंत्रित कर सकती है। तो भाई कम से कम बंद कीजिए ये हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल को बंद कीजिए कैंपस के अंदर, तभी आप पढ़ाई करवा पाइएगा। नहीं तो सारे लड़के 12th करने के बाद दिल्ली, मुंबई, पुणे जाने पर बाधित है, मजबूर है, क्योंकि कौन यहाँ गुंडागर्दी देखने आएगा भाई। लोग माँ बाप अपना दूसरा जिला से यहाँ भेजेगा पढ़ने के लिए, बाल बच्चा मरा जाएगा, यहाँ रोज मार खाएगा। कोई मार खाने के लिए भेजा है पटना यूनिवर्सिटी? और जाके देखिए तो पटना कॉलेज के दीवार पर एंटी रैगिंग का इतना बड़ा बड़ा शब्द अति लिखा हुआ है। ये सिर्फ दिखावा, यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही, सरकार की नियंत्रण में खोट, ये सब जिम्मेदार है कि पटना का जो शिक्षा व्यवस्था है वो ठप होते जा रहा है और आने वाले समय में बहुत ठप हो जाएगा। बता दीजिए कि कोई अब लॉ कॉलेज में एडमिशन लेगा डर से? नहीं लेगा। शिक्षा व्यवस्था को ठप आप कर दिए। आपका प्रेसिडेंट भी कोई काम का नहीं है। जो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनता है वो मजबूरी है उसको कि हॉस्टल में जाके आपको तलवा चाटना है लोगों का। नहीं तो जाइएगा, आप ही कुटा जाइएगा कोनो दिन। आपके आशीष याद है ना, अरुण सिन्हा के बेटा? मेरे सामने के बाद उस समय हम यूनिवर्सिटी में थे, जैक्सन हॉस्टल वाला ही, खाली क्रिकेट में बैट नहीं दिए थे, सिलेक्शन हो रहा था साइंस कॉलेज से सीमांत गांधी पार्क में उस दिन नेट लगाकर वही लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। आया जैक्सन का लड़का, लोग बोला कि हमको दे दीजिए थी बैट, दो खेलेंगे, 2 बॉल खिलाओ। बोला कि अभी सिलेक्शन हो रहा है, नहीं देने के उनके खाली इतने कहने पर कि हमारा कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा के बेटा हैं और आशीष सिन्हा को 18 टाका पड़ा था। और क्या कर पाए थे? विधायक थे ना उस समय, बीजेपी सरकार में थी, क्या किए थे? ना उनसे जैक्सन पर कोई कार्रवाई हुआ आज तक, ना उन लड़कों को कुछ हुआ। सब आज कहीं कहीं सरकारी नौकरी में है, बाई नेम जानते हैं जितने लड़के लोग मारे थे उनको। तो जब विधायक का लड़का सुरक्षित है पटना कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आम आदमी का क्या जिंदगी है? तो ये स्थिति है पटना यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर विधायक के बेटे पिटा जाते हैं, जहाँ पर कोई भी दारोगा का बेटा हो चाहे कोई हो वो पिटा जाता है। और स्थिति ऐसी है कि एक बच्चा जो राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहा था और लगातार संघर्ष कर रहा था, लोगों से अच्छे से बातचीत करना, लोगों से मिलना, और उस बच्चे को एग्ज़ाम के दिन लॉ कॉलेज जहाँ पर कानून की पढ़ाई करवाई जाती है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि कानून होता क्या है, वहीं पर उसे पीट कर मार दिया जाता है। और उसके बाद कानून अभी भी कुछ नहीं कर पाई है। 48 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। मुख्य आरोपी अमन पटेल का नाम हमेशा आ रहा है, लेकिन अमन पटेल की अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।